सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी को लिया है, इसके साथ साथ शिक्षण विधियां। सबसे पहले मैं हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां कहा हूं। अब तक मैं 11 शिक्षण विधियां कहा चुका हूं आपको। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने सभी शिक्षण विधियां देखी होगी, आपको समझ में आ गई होगी वीडियो के माध्यम से। आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में वाचन विधि क्या होती है हिंदी भाषा के अंदर। अगर हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों के अंदर एक अध्यापक हिंदी भाषा को पढ़ाते हुए वाचन विधि का उपयोग करता है तो किस प्रकार से वाचन विधि का उपयोग करता है, कैसे वाचन विधि होती है, वास्तव में क्या उसके गुण है, क्या उनकी दोष है, क्या उसकी कमी है, इसको लेकर ये वीडियो आपके सामने लेके आऊं। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे जैसे ही समय मिलता है वैसे वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, वाचन विधि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों वाचन क्या होता है। वाचन का मतलब होता है बोलना। जब कोई भी छात्र या कोई भी अध्यापक या कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भी सामग्री को पढ़ता है, कोई लिखित सामग्री होती है, उस सामग्री को पढ़ता है और पढ़ते समय ही क्या उसका अर्थ गहन कर लेता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, वाचन का मतलब समझिए। सबसे पहले वाचन विधि के अंदर, विधि का मतलब तो मेथड है, वाचन का मतलब होता है जब कोई भी छात्र या कोई भी अध्यापक या कोई भी व्यक्ति किसी लिखित सामग्री को पढ़ता है, लिखी हुई सामग्री को पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते ही उसका अर्थ भी गहन कर लेता है कि वास्तव में वो क्या बताना चाहता है, उसका अर्थ किस प्रकार से है। तो ये जो किया है इसे हम कहते हैं वाचन। देखिए, वाचन का अभिप्राय है अर्थ गहन करते हुए पढ़ना। वाचन का अभिप्राय क्या है, वाचन का अभिप्राय है अर्थ गहन करते हुए पढ़ना। किसी भी सामग्री को अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है, अध्यापक पढ़ता है, छात्र पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते अगर उसका अर्थ गहन कर लेता है तो वो क्या कहता है, वाचन कहता है। और इस प्रकार की विधि के अंदर अध्यापक जब हिंदी भाषा को पढ़ाता है तो हिंदी भाषा के अंदर आपको पता है गद्य और पद्य दो विधाएं होती है। पद्य भाग कविता के संबंधित होता है और गद्य भाग के अंदर कहानी, निबंध, उपन्यास, ये सब चीजें आती है, एकांकी। तो इन दोनों ही प्रकार के अंदर जब वो हिंदी अध्यापक अपने द्वारा पढ़ाने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं वो अधिक मात्रा में किस विधि का उपयोग करता है, वाचन विधि का उपयोग करता है। वाचन विधि के अंदर सबसे पहले तो अध्यापक क्या करता है, छात्रों के समक्ष स्वयं पाठ पढ़ता है या फिर वो कविता का वाचन करता है। कविता का मतलब होता है जहां कुछ कवि की पंक्तियां दी जाती है। जब कवि की पंक्तियां उनको दी जाती है तो एक अध्यापक क्या करता है, वो लिखित हुई कविता है उसके सामने, उस लिखित हुई कविता का अध्यापक क्या करेगा, खुद का वाचन करेगा। और वाचन इस प्रकार से करेगा, वो कविता के प्रत्येक शब्द का छात्रों को अर्थ बताता रहेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि सबसे पहले तो क्या करेगा, कविता के अर्थ को खुद समझ लेगा और फिर कहीं ना कहीं ऐसा ही तरीका, ऐसा ही जो है वो छात्र भी उसका अनुकरण करते हैं। छात्र भी जब कविता या कोई भी गद्य भाग है, कोई भी पत्र है, कोई भी निबंध है, उनमें भी एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए, एक एक शब्दों को अर्थ गहन करते हुए अगर इस प्रकार का प्रयोग करते हैं और अगर कक्षा में इस प्रकार का वातावरण दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि यहां कौन सी विधि का उपयोग हुआ है, यहां आपके सामने वाचन विधि का उपयोग हुआ है। तो देखिए विद्यार्थी, वाचन विधि जब विद्यार्थी या अध्यापक किसी लिखित सामग्री को, जब अध्यापक या छात्र किसी लिखित सामग्री को क्या करता है, पढ़ता है। सबसे पहले तो कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर एक अध्यापक क्या करता है, अध्यापक किसी लिखित सामग्री को, अध्यापक क्या करता है, आपके सामने लिखित सामग्री को पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते ही क्या कर देता है भाई, उसका अर्थ गहन कर लेता है। अर्थ गहन करने का अभिप्राय यह है कि एक एक शब्द का अर्थ वो समझता है, उसे पता है वास्तव में पाठ या आपके सामने कहानी, उपन्यास, निबंध या कविता की पंक्तियां वास्तव में क्या कहना चाहती है, वास्तव में क्या बताना चाहती है। अगर इस प्रकार की विधि का उपयोग होता है तो हम उसे कहते हैं वाचन विधि। पढ़ता है और पढ़ते हुए और पढ़ते पढ़ते ही क्या करता है भी, उसका अर्थ भी गहन कर लेता है और पढ़ते पढ़ते ही उसका अर्थ भी गहन कर लेता है। तो इस प्रकार का प्रक्रिया क्या कराती है, इस प्रकार की प्रक्रिया आपके सामने वाचन कराती है। कक्षा कक्ष में एक शिक्षक पहले स्वयं वाचन करता है। कक्षा कक्ष में एक शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले तो स्वयं क्या करता है, वाचन करता है। कक्षा कक्ष में एक शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले तो स्वयं वाचन करता है।
स्वयं वाचन करने के बाद में वो क्या करता है, छात्रों को भी ऐसा ही अनुसरण करने का प्रयास करता है। सबसे पहले मैं बताया वाचन विधि के अंदर अध्यापक क्या करता है, अध्यापक कक्षा कक्ष में स्वयं क्या करता है, खुद वाचन करता है, और खुद वाचन करने के बाद में फिर उसके बाद बालक अपने स्तर पे क्या करते हैं, वाचन करते हुए अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। बालक क्या करते हैं, अपने स्तर पर वाचन करते हुए, बोलते हुए क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। एक विद्वान हुए थे डॉक्टर चतुर्वेदी। डॉक्टर चतुर्वेदी के अनुसार देखिए, डॉक्टर चतुर्वेदी ने क्या बताई थी, वाचन की परिभाषा देने का प्रयास किया है। डॉक्टर चतुर्वेदी के अनुसार क्या है, वाचन व्यक्ति का मित्र होता है। डॉक्टर चतुर्वेदी क्या कहते हैं, वाचन क्या है, व्यक्ति का मित्र होता है। वाचन व्यक्ति का मित्र होता है, इससे वह लंबी यात्रा के समय, वाचन क्या है, व्यक्ति का मित्र होता है, इससे वह लंबी यात्रा के समय अथवा बीमारी के समय जब अकेले में होता है तो अपना समय गुजारता है। लंबी यात्रा के समय या बीमारी में होता है, और जब अकेले होता है तो क्या करता है, अपना समय गुजारता है। देखिए विद्यार्थियों, वाचन को परिभाषित करते हुए एक विद्वान हुए थे डॉक्टर चतुर्वेदी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आपके सामने ये कहा कि वाचन क्या है, वाचन व्यक्ति का मित्र होता है। वाचन क्या होता है, वाचन व्यक्ति का मित्र होता है, इससे वह जब लंबी यात्रा के दौरान या बीमारी के दौरान क्या करता है, अपना समय व्यतीत करता है, अपना समय उसके साथ व्यतीत करता है। वाचन क्या है, व्यक्ति का मित्र होता है, इससे वह लंबी यात्रा के समय अथवा बीमारी के समय जब अकेले में होता है, लंबी यात्रा के समय या बीमारी के समय अकेले में होता है तो क्या करता है, अपना समय गुजारता है। तो ये वास्तव में क्या कहती है, वाचन विधि कहती है। हिंदी भाषा की अगर बात करें विद्यार्थियों, तो हिंदी भाषा के अंदर निस्संदेह वाचन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदी अध्यापक जो हिंदी भाषा को पढ़ाता है वो वाचन विधि का उपयोग करता है, क्योंकि हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी का जो सिलेबस है वो इसी प्रकार का है कि इसमें गद्य है, उसमें पद्य है, दोनों आपस में होते हैं। गद्य का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उपन्यास, कहीं ना कहीं नाटक, कहीं ना कहीं निबंध, कहानी, और पद्य का मतलब क्या है, कविता, कवि की पंक्तियां, जो कविता की पंक्तियां है वो उन्हें क्या करनी पड़ती है, पढ़ानी पड़ती है छात्रों को। और जो पढ़ानी पड़ती है तो क्या करता है, सबसे पहले तो वो स्वयं क्या करता है, उसका वाचन करता है। सबसे पहले तो अध्यापक क्या करता है, अध्यापक स्वयं क्या करता है, उस पाठ का वाचन करता है। सबसे पहले अध्यापक क्या करता है भाई, अध्यापक स्वयं क्या करता है भाई, अध्यापक स्वयं उस पाठ का क्या करता है, उस पाठ का वाचन करता है। अध्यापक क्या करता है, स्वयं, स्वयं का मतलब खुद। सबसे पहले तो अध्यापक क्या करता है, स्वयं उस पाठ का क्या करता है, वाचन करता है। वाचन करने के बाद में अगले प्रक्रिया में क्या करता है, छात्रों से भी वैसा ही अनुकरण करने का प्रयास करता है। उसके बाद में क्या करते हैं, छात्र भी अध्यापक की तरह क्या है, उस पाठ को पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार की जो विधि कहती है वो क्या कहती है, आपके सामने वाचन विधि कहती है। जब एक अध्यापक खुद पाठ पढ़ता है, चाहे वो कविता हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो किसी भी कवि की कविता का एक एक अर्थ पढ़ते हुए, एक एक अर्थ का, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए, अर्थ ग्रहण करते हुए खुद वाचन करता है। उसके बाद अगर छात्र भी ऐसा ही वाचन करते हैं तो विधि क्या कहती है, आपके सामने वाचन विधि कहती है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वाचन विधि समझ में आ गई होगी। एक विद्वान हुए थे डॉक्टर चतुर्वेदी, उनके अनुसार क्या है, उन्होंने परिभाषा दी थी वाचन विधि की कि वाचन क्या है, वाचन वास्तव में व्यक्ति का मित्र होता है, जिससे वह लंबी यात्रा या बीमारी के समय अकेले होने पर अपना समय क्या करता है, गुजारता है। इस प्रकार से क्या है, वाचन को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। मुझे उम्मीद है आपको वाचन विधि समझ में आ गई होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, वाचन विधि के वास्तव में क्या क्या गुण है। वाचन विधि के गुण देखिए, अगर वाचन विधि के गुणों की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। वाचन विधि क्या है, एक तरह से मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि आपका मन का विज्ञान होगा तो ही आप क्या कर पाएंगे, अर्थ को गहन कर पाएंगे। इसके साथ साथ विषय वस्तु को याद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विषय वस्तु को समन करने में, विषय वस्तु को याद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु को समन करने में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
विषय वस्तु को समन करने में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और बालकों में स्वाध्याय के गुण को विकसित करती है। इससे पहले जो मैंने अभी क्रमिक अनुदेशन विधि बताई थी उसमें मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं छात्र क्या करते हैं, स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस वाचन विधि के अंदर भी क्या है, किस पे बल दिया जाता है, स्वाध्याय पर। स्वाध्याय का मतलब क्या है, खुद पढ़ना। स्वाध्याय का मतलब क्या है, खुद पढ़ना। तो कहीं ना कहीं इस विधि में भी क्या है, जब छात्र को अध्यापक एक बार क्या करता है, लिखित सामग्री का पाठ का क्या करता है, वाचन कर देता है, उसके बाद छात्र क्या करते हैं, स्वाध्याय खुद के अध्ययन के माध्यम से, खुद के पढ़ाई के माध्यम से उसे घर जाकर याद करने का, घर जाकर वाचन करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरी जो विशेषता वो क्या है, स्वाध्याय पर बल देती है। क्या देती है, छात्रों को स्वाध्याय पर वाचन विधि से बल मिलता है, उनको समझ में आता है। और तीसरी अगर देखी जाए तो अभ्यास और अर्थ ज्ञान की क्षमता को बढ़ाते हैं। बालकों में क्या करते हैं, अभ्यास को और अर्थ ज्ञान की क्षमता को बढ़ाते हैं। एक तो अभ्यास को बढ़ाते हैं, दूसरा वो क्या करते हैं, अभ्यास वह अर्थ ग्रहण की क्षमता विकसित करते हैं। अर्थ ग्रहण अध्यापक को क्या करते हैं, वो सबसे पहली बात तो अभ्यास और उसके बाद में क्या है, छात्र अर्थ ज्ञान की क्षमता विकसित होती है। विद्यार्थियों में अभ्यास की ऐसी होती है कि बार बार वो क्या करते हैं, वाचन करते हैं। जब बार बार वाचन करते हैं तो विषय वस्तु क्या है, उन्हें याद हो जाती है। इसी प्रकार से क्या है, अर्थ ज्ञान की क्षमता विकसित होती है। हिंदी भाषा के अंदर की बात करें तो हिंदी भाषा के अंदर तो हमें एक एक शब्द का अर्थ आना ही चाहिए, तभी क्या है, हमारे जो डाउट होते हैं, हमारी जो समस्याएं होते हैं, हमारे जो प्रश्न होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए तीसरी विशेषता है, अभ्यास व अर्थ ज्ञान की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। अभ्यास व अर्थ ज्ञान की क्षमता क्या होती है, विकसित किया जाता है। ये क्या है, आपके सामने वाचन विधि की तीन महत्वपूर्ण गुण है, तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं। सबसे पहले तो क्या है, संबंध को बढ़ावा देते हैं। छात्र याद करने की क्या देखते हैं, छात्र बार बार याद कर सकते हैं। दूसरी विशेषता, स्वाध्याय पर बल देते हैं। छात्र क्या है, वाचन विधि के माध्यम से स्वाध्याय पर क्या है, बल दिया जाता है। और तीसरी विशेषता यह है कि अभ्यास और अर्थ ज्ञान की क्षमता विकसित होती है। छात्रों में अभ्यास, इसके साथ साथ क्या है, अर्थ ज्ञान की क्षमता विकसित होती है। ये क्या है, आपके सामने वाचन विधि की तीन गुण है, तीन विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, वाचन विधि के अंदर कुछ कमियां भी है, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली कमी क्या है, सबसे पहली कमी तो क्या है, समय अधिक खर्च होता है। वाचन विधि में समय अधिक खर्च होता है, ये तो आपको पता चलनी है कि सबसे पहले तो क्या करेगा, अध्यापक वाचन करेगा, उसके बाद क्या करेंगे, छात्र वाचन करेंगे। तो इस प्रकार से वाचन विधि के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कमी है तो वो क्या है, समय बहुत ज्यादा लगता है। वाचन विधि का उपयोग अगर अध्यापक करता है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसे समय अधिक देना पड़ेगा। पहले खुद वाचन करेगा, फिर छात्रों से वाचन कराएगा, फिर कोई समस्या है तो भी बताएगा। इस प्रकार से क्या है, समय अधिक लगता है। और दूसरी जो है आपके सामने कमी वो ये है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का मतलब छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जो पढ़ना ही नहीं आता, तो इस प्रकार से हम वहां इस प्रकार की विधि का उपयोग नहीं कर सकते। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि वाचन विधि किन कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। क्योंकि विद्यार्थियों, वाचन विधि के माध्यम से वही छात्र वाचन कर पाएगा जिसे पढ़ना आता है, जो पढ़ सकता है शब्दों को। अगर जिसे पढ़ना नहीं आता, जो शब्दों को पढ़ नहीं पा सकता, वो वाचन नहीं कर पाएगा। इसलिए वाचन विधि की दूसरी जो कमी ये है कि ये है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि उपयोगी नहीं होती। अगर प्रश्न आ जाए कि वाचन विधि कहाँ उपयोगी नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अगर यह आ जाए पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अभी वाचन विधि नहीं है। अगर छात्र पढ़ नहीं पा रहा, अगर छात्र शब्दों को नहीं समझ पा रहा, अगर छात्र लिखे हुए को नहीं पढ़ पा रहा, तो वाचन तो बहुत ही कठिन है उसके लिए, वाचन तो उसके लिए होगा ही नहीं। मैं आपसे कहूं तो दो कमियां इसके अंदर वाचन विधि में। सबसे पहली बात तो क्या है, समय अधिक लगता है। क्या लगता है विद्यार्थियों, इसके अंदर समय अधिक लगता है। दूसरी जो कमी है वो ये है कि कहीं ना कहीं क्या है, आपके सामने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है
मेरे द्वारा बनाई वीडियो को जो भी देखेगा उसे वाचन विधि समझ में आ जाएगी। और पेपर के अंदर जो आपकी अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा में अगर वाचन विधि से प्रश्न आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अभिप्राय यही है कि जो भी मैं वीडियो को देखे उसे साथ साथ में याद हो। तो विद्यार्थियों देखिए और याद कीजिए। और अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।